अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह आप खैरियत से होंगे। हमने चैप्टर नंबर 13 को स्टार्ट किया हुआ था, केमिस्ट्री का सेकंड ईयर क्लास। आज हमारे पास था जी सिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड। इससे पहले हमने अमीनो एसिड को डिस्कस किया था। हमने अल्फ़ा को, बीटा को, गामा को, अमीनो एसिड की अमीनो एसिड को डिस्कस किया था। हमने इसके अंदर न्यूट्रल को, एसिडिक को और बेसिक अमीनो एसिड को भी डिस्कस किया था। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड को डिस्कस किया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है डी सिंथेसिस ऑफ अमोनिया अमीनो एसिड है। हमारे पास सबसे पहले अमीनो एसिड किस तरह तैयार किया जाता है जी, रिएक्शन है ऑफ अल्फ़ा ब्रोमो एसिड विद अमोनिया। हमने सबसे पहले अल्फ़ा ब्रोमो एसिड को प्रिपेयर करना। अल्फ़ा ब्रोमो एसिड को कैसे तैयार किया जाता है? हमने एक एसिड लिया है, ठीक है, 3 कार्बन वाला था, 4 वाला था, जितना मर्जी आप ले सकते हैं। हमने एक जनरल फार्मूला लेकर लिया है, ठीक है। ये एक हमारे पास क्या था, एसिड था, कार्बोक्सिलिक एसिड था। अब इस कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ मैंने ये यहाँ पे आना था CH2। मैंने इस H2 को मैंने H एक नीचे लिख दिया आपकी आसानी के लिए, रिएक्शन को समझाने के लिए। कहता है ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करेगा, ठीक है। जब ये ब्रोमीन के साथ रिएक्शन करता है तो ब्रोमीन के दो एटम है, ब्रोमीन मालिक्यूल दो यहाँ पर एटम है। एक ब्रोमीन का एटम क्या करेगा, इस H के साथ मिलेगा और क्या बना देगा हमारे पास, HBr बना देगा, ठीक है। और एक यहाँ से जो ब्रोमीन होगी यहाँ से निकलेगी और कहाँ से जाके मिल जाएगी, इस वाले यहाँ से एक ब्रोमीन होगी, वो यहाँ से निकलेगी और किसके साथ मिलेगी, H के साथ, ठीक है। और क्या हमारे पास बना देगी ये, HBr को बना देगी, ठीक है। और यहाँ से एक ब्रोमीन निकलेगी और यहाँ पर क्या होगा, एक ब्रोमीन निकल कहाँ मिल जाएगी, जाके इस C के साथ। और हमारे पास क्या बनेगा, ये बन जाएगा अल्फ़ा ब्रोमो एसिड। अल्फ़ा ब्रोमो एसिड क्या है, हमारे पास ब्रोमीन क्या लग गई है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप लगा हम उसे अल्फ़ा कार्बन कहते हैं। तो ये हमारे पास क्या रहेगा, अल्फ़ा कार्बन होगा, तो ब्रोमीन लग गया, हम इस वजह से कहेंगे अल्फ़ा ब्रोमो एसिड कहेंगे। जब अल्फ़ा ब्रोमो एसिड क्या करेगी, अमोनिया के साथ रिएक्शन करेगी, तो हमारे पास फिर क्या तैयार हो जाएगा, अमाइनो एसिड तैयार हो जाएगा। क्या तैयार हो जाएगा जी, अमाइनो एसिड तैयार हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर होता हुआ क्या है, यहाँ से हमारे पास क्या होता है, NH2 निकलता है, NH2 निकलता है। और NH2 दो लोन पे ले गए, यहाँ से क्या करता निकलता है, अपना यहाँ पर अटैक करता है, यहाँ से ब्रोमीन निकलता है। यहाँ पर हमारे पास कितने, यहाँ पर जो पड़े हुए हैं एक N रह गया, और बाकी कितने पड़े हुए हैं जी, 4 H पड़े हुए हैं, ठीक है। NH4 बाकी हमारे पास NH4, इसके साथ क्या रहेगा, Br आ जाएगा, अमोनियम ब्रोमाइड बन जाएगा, और ये हमारे पास क्या रहेगा, अमीनो एसिड तैयार हो जाएगा। ये पहला मेथड था। सेकंड वाला हमारे पास जो मेथड है यहाँ पर आ रहा है, हमारे पास कौन सा है, स्टिकर सिंथेसिस मेथड। क्या है स्टिकर सिंथेसिस मेथड में हमारे पास क्या होता है, एक स्टिकर एक साइंटिस्ट का नाम था, उसने दिया था, इस वजह से हमने इसे, और डोल्फ स्टिकर, ठीक है, इसने दिया था, इस वजह से हमने इसका नाम क्या रख दिया, स्टिकर सिंथेसिस मेथड का नाम रख दिया। अब इसमें होता गया हमारे पास सबसे पहले इसका नोमेनक्लेचर नहीं दिया गया, सॉरी मैं नोमेनक्लेचर कह रहा हूँ, इसका वैसे मैकेनिज्म नहीं दिया गया डायरेक्ट, इस तरह लिखा गया आपकी बुक के ऊपर, हम वैसे ही लिखेंगे। ये बेसिकली क्या करता है, एक एल्डिहाइड क्या करता है, सायानाइड के साथ रिएक्शन करता है और अमोनिया की मौजूदगी में करता है, तो हमारे पास क्या तैयार कर देता है जी, अल्फ़ा अमाइनो नाइट्राइल तैयार करता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या था, इस वाले कार्बन के साथ माइनो ग्रुप अटैच है, हम इसे अल्फ़ा कार्बन कहेंगे। हमारे पास क्या रहता है, अल्फ़ा माइनो नाइट्राइल तैयार हो जाता है। अब इस अल्फ़ा माइनो नाइट्राइल की क्या करवाता है, ये हाइड्रोलिसिस करवाता है। क्या करवाता है, एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में। H2 यहाँ पे वाटर होगा, यानी कि हाइड्रोलिसिस होगी, और साथ H प्रोटॉन यहाँ पे पड़ा हुआ है, मैंने इकट्ठा इसको H3 लिख दिया अकॉर्डिंग टू योर बुक। हाइड्रोलिसिस होगी इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो आपके पास क्या तैयार हो जाएगी, अमाइनो एसिड बन जाएगी। क्या हमारे पास बन जाएगा, अमाइनो एसिड बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है जी इसके रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड में हमारे पास क्या है जी, ये वाला जो आप ऊपर मेथड पर क्या है, स्टिकर सिंथेसिस मेथड, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर पूछा जाता है आपको बोर्ड में, तो आपने अच्छे तरीके से याद करना है। इस ये भी हमारे पास क्या है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने इसको अच्छे तरीके से शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर याद करना है। हमारे पास है जी रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड। रिएक्शन ऑफ अमाइनो एसिड में सबसे पहले क्या है जी, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन है। स्टेरिफिकेशन से मुराद क्या है, ईस्टर वाला रिएक्शन है, आपने पीछे भी पढ़ लिया है, लेकिन ये है कि वहाँ पर अमाइनो का ग्रुप नहीं था, बस इधर अमाइनो का ग्रुप मौजूद है वही सेम रिएक्शन। एसिड होगा, अमीनो एसिड होगा, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा, किसकी मौजूदगी में, एसिड कैटालिस्ट की मौजूदगी में। एसिड आप H2SO4 ले सकते हैं, यहाँ से H निकलेगा, यहाँ से OH और यहाँ से H निकलेगा, ठीक है। एसिड है तो इसका मतलब है अपना H देगा, H यहाँ से निकलेगा, यहाँ पे OH निकलेगा, क्या बन जाएगा हमारे पास यहाँ पर वाटर। और बाकी हमारे पास क्या रहेगा, सारी की सारी स्ट्रक्चर वैसे की वैसे लिख लें, R है, CH है, यहाँ पर क्या रहेगा, NH2 आ जाएगा, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी,
सी डबल बॉन्ड ओ है, इसके साथ क्या है जी परा वाली ओ है, इसके साथ क्या रहेगा साथ आर। ये हमारे पास क्या बनेगा, दिस इज़ द ईस्टर। ठीक है, ईस्टर की प्रोडक्ट तैयार हुई, इस वजह से हम इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, स्टेरिफिकेशन रिएक्शन ही बोलते हैं। आगे हमारे पास है जी रिएक्शन विद नाइट्रस एसिड। नाइट्रस एसिड बेसिकली क्या है, नेचुरल हमारे पास ये HNO2 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड कहते हैं। क्या बोलते हैं हमारे पास, HNO2 को क्या बोलते हैं, नाइट्रस एसिड कहते हैं। अब ये किसकी मौजूदगी में हो रहा होता है, हमारे पास ये है जी NaNO3 और HCl की मौजूदगी में होता है। ये बेसिकली नाइट्रस एसिड इनके रिएक्शन की वजह से प्रोड्यूस होते हैं ड्यूरिंग द रिएक्शन। मैंने नीचे राइट किया हुआ किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, इसकी प्रोडक्शन कैसे है, फॉर्मेशन कैसे है HNO3 की, HNO2 की, NaNO3। ठीक है, NaNO3 रिएक्शन करते हैं किसके साथ, HCl के साथ। अब हमारे पास होता क्या है जी, यहाँ पर जो सॉरी NaNO2 हमारे पास क्या जी, NaNO2 इस HCl के साथ क्या करेंगे, रिएक्शन करेंगे। यहाँ से Na पॉजिटिव है, NO2 नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव है। Na पॉजिटिव वाला Cl के साथ मिलेगा, NaCl बना देगा। और यहाँ पे NH हमारे पास जो होगा, H पॉजिटिव है, NO2 के साथ मिलेगा, क्या बनेगा, HNO2 नाइट्रस एसिड बन जाएगा। अब हमारे पास होता क्या है, ये अमाइनो एसिड क्या करता है, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करता है। यहाँ से इसके ये वाला O वाला ग्रुप और यहाँ से इसका H वाले ग्रुप दोनों आपस में मिलते हैं। इसका मैं आपको थोड़ा सा ट्रिक समझा दूँ ज़रा, आपको रिएक्शन की समझ लग जाए किस तरह हमारे पास हुआ है। हमारे पास क्या बनेगा, एक वाटर, यहाँ से नाइट्रोजन का ये वाला और यहाँ से ये नाइट्रोजन का निकलेगा। हमारे पास क्या बनेगा, +N2। ठीक है, यहाँ से OH पे नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव होगा, तो ये क्या करेगा, ये वाला ग्रुप क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक कर देगा और हमारे पास क्या बन जाएगी प्रोडक्ट, ये वाली RCH। इसके साथ हमारे पास क्या आ जाएगा, OH का ग्रुप, साथ हमारे पास क्या आ जाएगा जी, C डबल बॉन्ड O और OH का ग्रुप आ जाएगा। और हमारे पास अब यही कौन सी प्रोडक्ट बन जाती है, इस पे ये OH का ग्रुप इस वाले कार्बन के साथ अटैच है, हम इसे क्या कहते हैं, अल्फा कार्बन। तो हमारे पास क्या बन जाती है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। क्या बन जाता है, अल्फा हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। इससे आगे हमारे पास है जी टेस्ट फॉर अमाइनो एसिड। अमाइनो एसिड का टेस्ट हमारे पास क्या है, अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए टेस्ट कौन सा इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास टेस्ट जो इस्तेमाल किया जाता है निनहाइड्रन टेस्ट है। बड़ा ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। आपको इसको अपने अच्छे तरीके से याद करना है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बस आपकी बुक पे मैकेनिज्म वगैरह रिएक्शन वगैरह नहीं दिएगा, जो आपकी बुक पे थ्योरी लिखी गई है 2 लाइन वाली आपने लिखनी है। कहता है निनहाइड्रन हमारे पास क्या करता है, रिएक्ट करता है किसके साथ, अमाइनो एसिड के साथ। आपके पास क्या आता है, डीप ब्लूइश वायलेट कलर आ जाता है। कौन सा आ जाता है हमारे पास, डीप ब्लूइश वायलेट। अब ये डीप ब्लूइश वायलेट कलर हमारे पास कौन सा आता है, जिसे आप कहते हैं जी गहरा पर्पल कलर, गहरा पर्पल रंग है जो हमारे पास कलर है। ठीक है, और यही वो टेस्ट होता है जो हमारी बॉडी के अमाइनो एसिड की आइडेंटिफिकेशन करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, फिंगरप्रिंट रीजन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम यही टेस्ट इस्तेमाल करते हैं, निनहाइड्रन टेस्ट। ठीक है, आगे हमारे पास क्या है जी, पिप्टाइड लिंकेज है, या जिसे हम क्या बोलते हैं जी, प्रोटीन्स आगे हम पढ़ाने लगे हैं जी, प्रोटीन्स कैसे बनती है। अब आपको पता है जी प्रोटीन्स कैसे बनती है। प्रोटीन्स बेसिकली हमारे हेयर्स के अंदर पाई जाती है, नेल्स के अंदर पाई जाती है, स्किन्स के अंदर पाई जाती है। ठीक है, और बनती किस तरह जी, अमाइनो एसिड के मिलने से हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन्स बनती है। अब प्रोटीन्स से पहले हमें प्रो क्या वो लिंकेज है जिसकी वजह से प्रोटीन्स बन रही है, क्योंकि एक अमाइनो एसिड बड़े ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में मिलती हैं, 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिलते हैं, फिर हमारे पास प्रोटीन बनती है। अब इससे हमारे पास किसके ज़रिए, किस बॉन्ड के ज़रिए मिलते हैं, हम उस बॉन्ड को पेप्टाइड बॉन्ड या पेप्टाइड लिंकेज कहते हैं। बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास में जनरल को आप अमाइनो एसिड सेम ग्रुप भी ले सकते हैं, डिफरेंट भी ले सकते हैं। ये हमारे पास अमाइनो एसिड का ग्रुप है, हमने सबसे पहले पढ़ा था। ये है जी NH2, ये हमारे पास क्या है, C डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये हमारे पास क्या है जी OH है। ये मैं NH2 को मैं यहाँ पर रिप्लेस कर रहा हूँ यहाँ पर, ताकि आपको रिएक्शन को समझने के लिए NH2 मैंने ऐसे लिख दिया है और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ R लिख रहा हूँ, याद रखिएगा। ठीक है, हमारे पास क्या है ये NH2 है, मैंने NH को सेपरेटली कर दिया ताकि रिएक्शन के अंदर समझ लग। आगे हमारे पास बिल्कुल ये स्ट्रक्चर हमने आगे लिखना है, CN8। हमारे पास क्या है जी C, ये इसके साथ H है, ये इसके साथ क्या है जी R है, ये हमारे पास क्या है जी C डबल बॉन्ड O है, ये हमारे पास क्या है जी OH। अब पेप्टाइड लिंकेज होता क्या है, पेप्टाइड लिंकेज ऐसा लिंकेज है कि एक ये अमाइनो एसिड का कार्बोक्सिलिक ग्रुप से, एक अमाइनो एसिड के कार्बोक्सिलिक ग्रुप से OH का ग्रुप और दूसरे अमाइनो एसिड के अमाइनो ग्रुप से H का ग्रुप आपस में इस तरह मिलते हैं और हमारे पास क्या बना देते हैं ये वाटर का मालिक्यूल इधर रिलीज करते हैं। और बाकी जो चीज़ होती है, बाकी सारा का सारा प्रोडक्ट आप वैसे लिख लें। हमारे पास क्या बनेगी जी Na2, ये सेम वही का वही, जैसे स्ट्रक्चर लिखा हुआ है वैसे का वैसे लिख लें आप। Na2 था, ठीक है,
मेरे पास सी था, मेरे पास एच था, इसके साथ आर था, ये हमारे पास सी डबल बॉन्ड ओ है। अब इस सी का बॉन्ड किसके साथ बन गया, एन के साथ वैक बन गया, तो ये सी का बनाएगा बॉन्ड साथ जाके एन, और ये इसके साथ हमारे पास क्या आएगा आर बॉन्ड ओ, और ये अब ये हमारे पास जो इसके अंदर बॉन्ड बना है ये वाला सी और एन एच के दरमियान, हम इस बॉन्ड को कहते हैं दिस इज कॉल्ड पिप्टाइड बॉन्ड या पिप्टाइड लिंकेज, जिसको आपने चैप्टर नंबर 5 के अंदर भी 10th क्लास के अंदर भी पढ़ा था, और बायोलॉजी के अंदर भी चैप्टर नंबर 2 के अंदर क्या करके आए हैं, इसको आप डिस्कस करके आए हैं। ठीक है, ये हमारे पास क्या था, पिप्टाइड लिंकेज। हाँ, अगर हमारे पास क्या होंगे दो अमाइनो एसिड मिल रहे होंगे, दो अमाइनो एसिड आपस में मिलेंगे, हम उसको कहेंगे दिस इज कॉल्ड डाईपेप्टाइड। ठीक है, तीन मिल रहे होंगे, हम उससे क्या कहेंगे, ट्राईपेप्टाइड। अगर हमारे पास चार मिल रहे होंगे, हम उससे टेट्रापेप्टाइड। अगर बड़े ज़्यादा मिलने हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, पॉलीपेप्टाइड। इस तरह मैंने डेफिनेशन लिखी हुई है। ठीक है, तो हमारे पास क्या जी कहता है, पेप्टाइड हैविंग, पेप्टाइड लिंकेज है हैविंग मॉलिक्यूलर मास अप टू 10,000, कि जिसमें 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड मिल जाते हैं, हमारे पास क्या जी पॉलीपेप्टाइड है। या जिसे बेसिकली कोडिंग टू, अगर हम बायोलॉजी देखें तो हमारे पास हमसे क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड प्रोटीन। अगर हमारे पास क्या हो रहे हैं 10,000 से ज़्यादा, 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड हमारे पास क्या हो जाते हैं जी, 10,000 से ज़्यादा अमाइनो एसिड आपस में कंबाइन कर जाते हैं, मिल जाते हैं, तो हमारे पास वो क्या बन जाती है जी, प्रोटीन बन जाती है। अब आपको पता हो एमसीक्यूज में आपसे पूछा जा सकता है कितने अमाइनो एसिड मिले तो हमारे पास क्या बनती है, प्रोटीन बनती है 10,000 से ज़्यादा। अगर 10,000 से कम होंगे तो वो पिप्टाइड लिंकेज ही होगा, यानी कि पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड ही होंगे हमारे पास। ठीक है, इससे ज़्यादा मिलेंगे जिनका मास, मॉलिक्यूलर मास हमारे पास क्या होगा, 10,000 से ज़्यादा होगा, हमारे पास क्या होंगे, पॉलीपेप्टाइड होंगे। ठीक है, यहाँ पर आपका चैप्टर ख़त्म होता है। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट चैप्टर के साथ हम करेंगे। अल्लाह हाफिज़।